चलो, संविधान सभा की समितियां, हाँ क्या, हाँ, एक है सम शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किसके? संघ शक्ति। और संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू। ये क्या है? जो प्रमुख प्रमुख समिति थी। ये क्या है? अन्य छोटी समिति। ठीक है, तो ये हो गई पहली दो, संघ शक्ति और संघीय संविधान। दोनों में क्या है? संघ 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 वाले कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार पटेल को। मूल अधिकार समिति, इनका भी अध्यक्ष, तीनों का, इन तीनों का मेन प्रमुख कौन था? सरदार पटेल। इनकी कुछ उप समितियां थी इन तीनों की, जैसे इसकी उप समिति, यहां पे लिखते हैं उप समिति, इसकी उप समिति, उसके अध्यक्ष मूल अधिकार, जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष। इनके इन तीनों समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? सरदार पटेल। इनकी कुछ उप समितियां थी, ये तीनों क्या एक साथ थी, जैसे यहां पे ये तीनों समितियां एक साथ होंगी, तो इनके अध्यक्ष सरदार पटेल, इसके जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक के एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, किसके हो गए? अल्पसंख्यक के और जनजाति के। फिर हो गए परिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी, इसमें असम छोड़ के, इसके थे गोपीनाथ बारदोलाई। ये हम नाम पढ़ा है कहीं पे? गोपीनाथ बारदोलाई कहां पे था? एयरपोर्ट में। किसका? असम का, गोपीनाथ बारदोलाई। प्रारूप समिति, प्रारूप किसने तैयार किया हमारे संविधान का? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। एक तो नियम की समिति प्रक्रिया की, और संचालन समिति, इन दोनों के हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राज्यों के लिए एक समिति बनी थी, उसका था JLN, जवाहरलाल नेहरू। ये समिति थी जो राज्यों से समझौता करने के लिए बनी थी, अलग अलग प्रांतों से समझौता करने के लिए बनी थी, वो थी। तो हो गई अपनी प्रमुख समितियां। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 समितियां हमारी होगी। पहली कौन सी? संघ शक्ति और संघीय संविधान। दोनों कौन हो गया? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्रों। इनकी जो मुख्य समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इनकी जो उप समितियां थी उसमें मूल अधिकार के लिए जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक और जनजाति के लिए एच.सी. मुखर्जी, उसके बाद बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बारदोलाई। उसके बाद वित्त अन्य छोटी समितियां थी। वित्त कर्मचारी समिति, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसके? वित्त एवं कर्मचारी, इसकी समिति के साथ साथ बोलो, फिर याद होंगे। वित्त एवं कर्मचारी कौन हो गए? डॉक्टर
सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया किसके हो गए? सदन समिति की। राष्ट्र ध्वज समिति इसके हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एसके वादाचारी। सुप्रीम जैसे हमारा न्यायालय होता है उसमें क्या जाता है? केस। केस को क्या बोलते हैं? वाद। ठीक है। क्या बोलते हैं केस को? तो क्या हो गया? वादा। चलो, उसके बाद संघीय संविधान के लिए वित्तीय वित्त के लिए वित्त कौन करती है? सरकार। तो रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग एसके डार। भाषाई प्रांतों के लिए एसके डार। प्रेस दीर्घा समिति ऊषा। ऊषा जी थी हमारी प्रेस दीर्घा समिति। प्रत्यायक समिति इसके थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसके थे? प्रात्ययिक समिति। कार्य संचालन के एन मुंशी। मुंशी जी ने। कार्य संचालन किसने किया? मुंशी जी ने। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के कार्यों के लिए पटाभी सीतारमैया। नहीं, कार्यों के लिए थे मालवंकर। अच्छा, मुख्य आयुक्त के लिए पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया किसके लिए हो गए? मुख्य आयुक्तों के लिए। प्रारूप समिति प्रारूप समिति और नागरिकता के लिए वादाचारी। ठीक है। हो गई सारी समितियां। पहली कौन सी होगी? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति और संघीय समिति। संघीय समिति और संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। तीन समितियों के हो गए? संघीय समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो राज्यों से समझौता करने वाली थी। तीनों के हो गए? जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय मूल अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए। इनके लिए कौन हो गए? सरदार पटेल। उनकी उप समिति अल्पसंख्यकों के लिए और जनजातियों के लिए, उनके लिए कौन था? जे बी कृपलानी। कृपलानी ने कृपा करी किससे? अल्पसंख्यकों को और जनजातियों को। उसके बाद बहिष्कृत वो मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों में थी कृपलानी सॉरी, और अल्पसंख्यकों के लिए मुखर्जी। बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बारदोलाई। प्रारूप समिति, प्रारूप किसने तैयार किया? अंबेडकर ने। प्रक्रिया समिति, नियम और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो अन्य छोटी समितियां थी जैसे वित्त एवं कर्मचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति पटाभी सीतारमैया। ध्वज राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय वादाचारी। संघीय संविधान के वित्त प्रावधान रंजन सरकार। भाषाई प्रांतीय आयोग एसके डार। प्रेस दीर्घा समिति ऊषा। प्रत्येक समिति अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कार्य संचालन समिति केएन मुंशी। संविधान सभा के लिए कार्यों के लिए समिति
मालवंकर। मुख्य आयुक्तों के लिए पटाभी सीतारामैया। मुख्य प्रारूप संविधान जवाहरलाल नेहरू। नागरिकता पर प्रथम हो गई। सारी महत्वपूर्ण थी, कौन सी नहीं थी? प्रारूप समिति, जिसने पूरा प्रारूप तैयार किया। मतलब क्या? जिसने पूरा प्रारूप तैयार किया संविधान का, संविधान कैसा होगा, प्रारूप बोलते हैं। हाँ, जो हमारे देश का संविधान है 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद बनाया गया। 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया, इसलिए कई लोग जो आलोचक हैं वो बोलते हैं कि ये उधार का संविधान है। भाई इसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो 1935 के अधिनियम से है। अभी हम देखेंगे तो आगे कौन किससे क्या क्या लिया गया। नाइनटीन 29 अगस्त को प्रारूप समिति 47। प्रारूप समिति का गठन हुआ। गठन कब हुआ? इसमें अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। अध्यक्ष और 6 सदस्य। सैयद मोहम्मद सादिक, एक थे अयंगर। कृष्णामाचार्य अयंगर। कृष्ण स्वामी गोपाल स्वामी। ये 4 सदस्य। बाकी एक थे पीडी खेतान, या क्या लिखते हैं, माधव राव। माधव राव और कृष्णामाचार्य। इन दोनों का दोबारा से चुनाव हुआ। पहले किसके? बीएल मित्र की जगह। बीएल मित्र की जगह कौन है? माधव राव। किसकी जगह? बीएल मित्र के स्थान पर। इनकी क्या हो गई? बीएल मित्र की मृत्यु हो गई। बीएल मित्र की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर कौन है? माधव राव। और कृष्णामाचारी यह है खेतान के स्थान पर।
इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। खेतान ने कहा कि भाई मैं शामिल नहीं हूँ, तो उनके स्थान पर कृष्णामाचारी को डाला गया और माधवराव को बीएल मित्र के स्थान पर। बीएल मित्र क्या हुआ, उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, और संविधान का अंतिम संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1949 को पेश किया गया। जिसका अंतिम प्रारूप था, जो बन के तैयार हुआ, वो कब पेश किया गया? 4 नवंबर। ये डेट याद रखना सब, ये होगी, ये होगी। ठीक है, और ये होगी। हाँ हाँ, 19 अगस्त को हमारे देश आजाद होने के 14 दिन बाद, कैसे याद रखो, हमारे देश आजाद होने के 14 दिन बाद क्या हुआ, गठन हुआ। और नवंबर में 4 नवंबर को 1949 को पेश किया गया। 26 नवंबर में तो संविधान सभा के पास बना के प्रारूप तैयार करके, संविधान का प्रारूप तैयार करके और संविधान सभा के सामने पेश किया गया, जिससे इस पे बहस हो सके। ठीक है ना, ऐसा कि भाई आपने मेरे को काम दिया संविधान बनाने के लिए, तो एक प्रारूप चाहिए उसका। मैंने वो प्रारूप अपनी तरफ से बनाया और अब सबके सामने रख दिया कि भाई मेरी तरफ से ये प्रारूप है, अब आप इसमें देख लो क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, बहस कर लो उस पर, भाई ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा, ये नहीं होगा। इसलिए संविधान सभा के सामने रखा गया। इतनी तो आ रही होगी, पता ना कौन सा बंद हो जाता है। अब नहीं आएगी आवाज, दोबारा बनाने की क्या है? हाँ, ये हो गई हमारी। अब इसमें संविधान सभा में कुछ महिलाएं भी थी। पहले 10 महिलाएं थी, फिर 5 बाद में ऐड कर दी गई। संविधान सभा में कभी बंद हो जाती, दोनों लोग माइक दूसरा ही लेना पड़ेगा। इसमें पहले 10 महिलाओं को रखा गया। कितने? सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी।
सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, दक्षा यूनी, राजकुमारी, अमृता कौर, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, लीला रे और अमो स्वामीनाथन। ये थी 10 महिलाएं जिनको, और फिर बाद में विजय लक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में थी, बेगम एजाज, जवाहरलाल नेहरू की बहन। एनी मस्कर्नी, रेणुका रे, और एक कौन बची, हंसा मेहता होगी, दक्षा यूनी भी होगी, मैडम मस्करनी भी होगी, एकम, दुर्गाबाई देशमुख। ये 15 महिलाएं जो संविधान सभा में थी। कौन कौन सी हो गई? हो गई याद? मिटा दूं? नहीं। हिस्सा रही होंगी पर उतने डिटेल में कोई पढ़ता नहीं। भाई हम अध्यक्ष या प्रारूप समिति जो मुख्य थी उसके सदस्य हमने पढ़ दी, बाकी क्या बाकी जितनी समितियां थी उनके अध्यक्ष हमने पढ़ लिए इसमें। बाकी उतने डिटेल में कोई एग्जाम में पूछता भी नहीं कि भाई कौन कौन सदस्य किस समिति में था, ऐसा तो कभी आएगा नहीं। इसमें से भी आए तो मेरे ख्याल से जितना तुम्हारा आना है उससे भी बहुत ज्यादा मैंने लिखवा दिया। अब कुछ क्वेश्चन जैसे संविधान कहते हैं, जैसे संविधान की मोहर क्या, प्रतीक, प्रतीक मोहर थी हाथी। संविधान सभा के सलाहकार BN राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन हुए? प्रारूपकार LN मुखर्जी। प्रारूपकार हो गए। संविधान की भाषा, मूल भाषा थी इसकी अंग्रेजी।
इसका हिंदी में अनुवाद नंदलाल बोस ने किया। हिंदी में अनुवाद किसने किया? भाषा कैसी थी इसकी? अब संविधान के 3 वाचन हुए। पहला वाचन, दूसरा और तीसरा। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। भाई हमारा प्रारूप कब रखा गया? 4 नवंबर 1948 को वाचन में। फिर ये क्या था? सबसे छोटा था, सबसे छोटा वाचन। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से, और ये चला 20 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सबसे बड़ा वचन कौन सा था? ये कब चला? 48 से 49, लगभग 1 साल। तीसरा वचन 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 तक। ये हो गया अंतिम वाचन। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ? आंशिक रूप से लागू हो गया। इसके लगभग 16 अनुच्छेद हमने लागू कर दिए थे। फिर 26 जनवरी 1950 को हमने पूरी तरह से इसको लागू कर दिया। अब 2-3 तारीख हैं, जैसे 24 जनवरी 1950, ये क्या थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी। इसमें 2-3 काम हुए इस दिन। पहला क्या? राष्ट्रीय और राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर ये तीनों काम कब हुए? राष्ट्रीय गानों को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 नवंबर को, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ये तारीख कौन सी थी? 24 जनवरी 1950।
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है? 3:2 के अनुपात में। 3 लंबाई 2 चौड़ाई। ठीक, आगे रखेंगे, खत्म करें।